नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात गुना की, जहां पर अपडेट इस हादसे का आपको दे दें। थोड़ी देर में गुना रवाना होने वाले सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुना पहुंचेंगे। मौके पर जाकर हादसे की जानकारी लेंगे, पीड़ितों के हाल भी जानेंगे। अचानक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बदल चुका है। सुबह 9:30 बजे भोपाल से गुना के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कल शाम जो बड़ा हादसा हुआ है, अग्निकांड हुआ है, उसमें 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 17 लोग घायल हैं। इलाज जारी है सभी का। मिलने के लिए पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कुछ ही देर में रवाना होंगे सीएम भोपाल से गुना के लिए। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। गुना बस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। पीड़ितों के परिजन बड़ी संख्या में जिला अस्पताल के सामने जुटे हुए हैं। परिजनों को अब भी अपनों की तलाश है। कुछ घायलों का जिला अस्पताल में इलाज भी जारी है। मृतकों के शवों की हालत इतनी खराब है कि पहचान कर पाना भी मुश्किल है। कई लोगों को अभी भी अपने परिजनों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। परिजनों ने बताया फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम देरी से पहुंची मौके पर। अगर ये समय रहते पहुंचती तो कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। गुना बस हादसे में 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जो बॉडी बस से रिकवर हुई हैं वो इतनी बुरी तरह से जल गई हैं, झुलस गई हैं कि उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल है। अब जो यात्री बस में सफर कर रहे थे और इस पूरे हादसे में पीड़ित हुए हैं, उनके परिजन आप यहां देख सकते हैं। कल रात से ये तमाम सारे लोग यहां पर इसी तरह ठंड में जैसे तैसे इन्होंने रात गुजारी हो और काफी परेशान भी हैं, क्योंकि इनके परिजनों के बारे में इन्हें अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कुछ भी इन्हें पता नहीं चल पा रहा है। कुछ लोगों के जो परिजन है वो अंदर भर्ती हैं, घायल अवस्था में, जिनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको कोई भी जानकारी उनके परिवार वालों के बारे में नहीं मिली। आपके कुछ लोग वहां बस में सवार थे? हाँ। कौन था आपको? मेरा मामा का लड़का था, मतलब मेरा भाई, और वो इलाज कराने आया था। हाँ। और वो इसी बस में सवार था। हाँ। तो कुछ जानकारी मिली है उनके बारे में, आपके भाई के बारे में? नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ। मतलब बता रहे थे हमारे, क्या उसने एक कड़ा पहना हुआ था। हाँ। तो जो अभी ड्यूटी डॉक्टर है उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ था क्या चिन्ह। तो मैंने बोला कि हाँ ये था। अभी मैंने उनसे पूछा, ये भाई हैं उनके बड़े वाले, तो उनसे पूछा कड़ा पहना हुआ था वो। लेकिन पूरी शनाख्त नहीं हो पाई। जी जी, पूरी शनाख्त नहीं हो पाई। क्या लगता है, आपने जो लोगों से बात हुई होगी वहाँ पे जो थे या जो बस में लोग थे उनसे बात हुई होगी, तो वहाँ पे मौके पर जो टीम थी बचाने वाली, बचाव दल था, वो पहुँच पाया था समय पे? समय पे नहीं पहुँच पाए, वही तो कारण हो गया सर। हाँ। समय पे नहीं पहुँच पाए, देर से पहुँचे भी। समय पे पहुँच जाते कुछ ना कुछ तो बच जाते और भी। ये हुई और जी। फायर ब्रिगेड लापरवाही सामने आई। फायर ब्रिगेड सामने पहुंचा रही तो हमारी बच्ची जो भतीजी थी वो बच जाती। अच्छा, वो नहीं बच पाई है आप? नहीं बच पाई। तो कल ही 5 लोग हमारे परिवार सदस्य उसमें शामिल थे, जो कुछ लोग घायल हैं। हाँ। और एक बच्ची थी 20-22 साल की, वो तो बिल्कुल ही मतलब एंड हो चुकी, खत्म हो गई। उसके साथ जो 20-22 लोग बता रहे थे, 13-14 बॉडी आ चुकी है। हाँ। और भी वो समस्या ऐसी थी, हमारे भाई मौजूद थे। मतलब क्योंकि गुना से हमने उनको बिठा ला था 7 बजे बस में। हाँ। जो सकरवा बस निकलती है, तो उससे निकाले तो जैसे ही पता चली कि उधर से हमारा बच्चा आ रहा था, लड़का, उसने बताया कि ऐसी घटना घटी है। तो उसमें क्या है, बताया गया कि यदि समय पे फायर ब्रिगेड पहुंच जाती, पुलिस प्रशासन पहुंचता ना पहुंचता, लेकिन ब्रिगेड पहुंच जाती। संदीप जी, बस को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? बस ठीक ठाक हालत में थी या कुछ जांच उसकी आगे बढ़ेगी? क्या बात आई अभी सामने? हमने कलेक्टर एसपी से बात जानना चाहिए कि बस की क्या स्थिति, तो उन्होंने कहा प्रथम दृष्टया अभी हमारा फर्ज है मानवीयता। हाँ। तो रात को जो पूरा प्रशासन था वो पूरा मरीजों को, उनको जो छत सब थे उनको मर्चुरी में रखवाने में, घायलों को एडमिट कराने में, इसमें सब में लगा रहा। अब उसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं, उसमें जांच में पता चलेगा कि बस के कागजों की क्या स्थिति थी। देखिए, बस की फिटनेस थी या नहीं, कागज कंप्लीट थे या नहीं, बस ठीक स्थिति में थी या नहीं, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन मौके पर जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर ये जाहिर करने के लिए काफी हैं कि जो परिजन हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। और परेशानी इसलिए भी और बढ़ गई है क्योंकि इन्हें पता भी नहीं चल पा रहा है कि इनके जो परिवार वाले या इनके दोस्त, जान पहचान वाले बस में यात्रा कर रहे थे, वो अभी किस हालत में हैं, गंभीर घायल हैं या इस दुनिया में नहीं रहे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए गुना से वासु चौरे।
गुना हादसे में आखिर गुनाहगार कौन, यह बड़ा सवाल है। और यह भी सवाल है कि क्या कुछ लोगों की जान बच सकती थी, कैसे बच सकती थी। अगर शायद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती, शायद एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाती, समय रहते लोगों को बाहर निकाल दिया गया होता, तो आज कुछ लोग बच जाते, जान बच जाती। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें इस बड़े हादसे की, बड़े अग्निकांड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से बस में आग लगी, डंपर से टक्कर हुई, पलट गई, मौत की बस ये बन गई। जिंदा लोग जल गए इसमें। 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 17 लोग घायल हैं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि जांच कब होगी ये देखने वाली बात होगी, कार्रवाई कब होगी ये भी देखने वाली बात होगी। सवाल बड़ा यह है कि आखिर इस बड़े हादसे का गुनहगार कौन है। और ज्यादा जानकारी के हमारे साथ सहयोगी वासु जुड़ गए हैं। वासु, सवाल यहां पर यही है कि ये बड़े हादसे का आखिर गुनहगार कौन है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए बड़ा हादसा हुआ है, 13 लोग इस हादसे में मारे गए हैं और कई जो हैं घायल हैं। अब भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए वो लोग अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। गुना के जिला अस्पताल के सामने मैं मौजूद हूं और बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ा सवाल यही कि द बर्निंग बस का जिम्मेदार आखिर कौन, किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। बस संचालक की लापरवाही या फिर प्रशासन की लापरवाही कि उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की। अगर बस में कोई खामियां और कोई कमियां थी तो या फिर हादसे के बाद रेस्क्यू की जो टीम है वो मौके पर टाइम पर नहीं पहुंच सकी, जैसा कि जो यहाँ पर परिजन आए हैं जो बस में यात्री सवार थे उनके वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बड़ी बात अभी ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लिहाजा शासन प्रशासन की जो टीमें हैं वो अलर्ट हो गई हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग भी कर दिए गए हैं। वो आएंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे, जो घायल हैं जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है उनसे डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कल ही इस पूरी घटना पर संज्ञान ले लिया था। मृतकों को 4-4 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर, घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने का ऐलान कर दिया गया। वहीं इस पूरी घटना की जांच के जो दिशा निर्देश हैं वो भी दे दिए गए हैं और अब जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें तमाम सारी जो बातें हैं वो निकल कर आएंगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है, बेहद दुखद है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो 12 शव बस से बरामद किए गए वो इतनी बुरी तरीके से जल गए हैं अवंतिका कि उनको पहचान पाना मुश्किल है कि आखिर कौन सा शख्स कौन है। इतना ही नहीं, महिला का शव है या पुरुष का शव है इसकी पहचान करना तक मुश्किल हो रहा है। इतनी बुरी हालत में जो शव हैं वो बस से बाहर निकाले गए हैं, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर ये जाया कर रही हैं, बता रही हैं कि किस तरह से बस धू कर जल गई और वहां पे जो आसपास लोग खड़े थे वो अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे कि वो वहां पर चाहकर भी किसी की कोई मदद कर पाते। लेकिन अब ये पूरे हादसे से कितना सबक शासन प्रशासन लेता है, बस संचालक लेते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इस तरीके के हादसों की पुनरावृत्ति किसी भी स्थिति में ना हो तो बहुत बेहतर होगा, तो बहुत अच्छा होगा। जी अवंतिका, ठीक, बने रहिए वासु। लगातार हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेती हूं मैं। शैलेंद्र, बेलगाम ये गाड़ियां दौड़ रही हैं, न फिटनेस का ध्यान दिया जाता है, न ड्राइवरों की स्पीड पर लगाम लगाई जाती है। आखिर विभाग कर क्या रहा है, किस और ध्यान है लंबे वक्त से? और अगर हम सिर्फ इसी साल की बात करें, लगातार बहुत बड़े बड़े हादसे हुए, उसके बाद कहा गया संज्ञान भी लिया गया है, इन पर नकेल कसी जाएगी, कार्रवाइयां होंगी, ऐसी तस्वीरें नहीं हमें देखने को मिलेंगी। फिर वही तस्वीर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बार बार जब इस तरह के हादसे पेश आते हैं और उसके बाद हर बार ये निर्देश दिए जाते हैं कि इस तरह से फिटनेस व्यवस्था की जाए या वाहन व्यवस्था इतनी बेहतर की जाए कि इस तरह की दुर्घटनाएं एक बार फिर से ना हो। लेकिन गाये बगाए इस तरह की घटनाएं बार बार राजधानी सहित पूरे प्रदेश में देखने को मिलती है। देखिए, चाहे खंडवा की बात हो या फिर पिछले दिनों जिस तरीके से तमाम जो घटनाक्रम हुए उसमें देखने में आया कि बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके। और देखिए, ये जो हादसा पेश आया उसके बाद खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी ली। अभी हम
सीएम बिंद कोठी सीएम हाउस पर ही मौजूद है। बताया गया कि परिवहन के तमाम अधिकारियों से यहाँ पर मुलाकात की गई है या बुलाया गया था, उनसे जानकारी ली गई है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते ये हादसा पेश आया, और वो उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई है और इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि जिसमें जांच की जाए और ये किस लेवल की ये लापरवाही रही है उस पर पूरी तरीके से जानकारी जुटाने के निर्देश जो है वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ रवाना भी होंगे। देखिए, जिस बात का जिक्र बार बार किया जाता है कि हर बार जब भी हादसे होते हैं तो निर्देश सरकारों की तरफ से दिए जाते हैं, परिवहन के अधिकारी तमाम तौर पर ये सफाई देते नजर आते हैं कि इस बार जो गलती हुई है आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि घटना के कुछ दिन तक तो जांच होती है, तमाम तरह के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये अभियान जो है वो खाना पूर्ति बनकर रह जाते हैं और फिर एक बार जो इस तरह की बसें, खासकर देखिए ग्रामीण इलाके की जो बसें होती हैं वह फिटनेस को लेकर हो, परमिट को लेकर हो या फिर जो मानक तय होते हैं उनको वो पूरा नहीं करती हैं और यही बसें जो है वो हादसे का बड़ा कारण भी बनती है। देखिए, ये बस भी है गुना से आरोन की तरफ जा रही थी, उसमें ये आग लगी तो संभवतः इस एग्जिट गेट को लेकर भी हो और कितना ड्राइवर प्रशिक्षित था, तो इस सब को लेकर जो तमाम सवाल जो है वो अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद ही पता लगाया जा सकेगा कि आखिर चूक कहां हुई है। जी ठीक, बने रहिए, लौटती हूं आपके पास। इसी बीच जो है आपने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री की हम बात कर लें तो वो गुना हादसे पर उन्होंने दुख जताया है, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग लगने से यात्रियों के असामयिक निधन का समाचार हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में हम सबकी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति दें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक्स पर यह ट्वीट किया गया है। तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिग्विजय सिंह ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने एक्स पर लिखा, गुना से आरोन जाने वाली बस में दुखद घटना होने के समाचार प्राप्त हुए। अभी तक 13 से ज्यादा लोग मारे गए, 15 बुरी तरह से घायल। ऐसी जानकारी मिली है कि यह बस बिना परमिट के, बिना फिटनेस के चल रही थी। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह दिग्विजय सिंह द्वारा ट्वीट किया गया है। सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, वासु का मैं रुख कर लेती हूं। वासु, देखिए, बस की अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है, फिटनेस की हम बात कर रहे थे, पर बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं डंपर चालक की भी सामने आई है। घाट पर गाड़ी चला रहा था, कोई गियर में गाड़ी नहीं थी, न्यूट्रल पे करके उसे उतारा जा रहा था। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, तभी कहीं ना कहीं ब्रेक जो है कंट्रोल में नहीं आए होंगे और ये बड़ा हादसा हो गया। निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी हादसा होता है तो उसमें तमाम सारी जो लापरवाहियां हैं, जो गलतियां हैं वो होती हैं और उसी के चलते जो है वो हादसे होते हैं। और साफ तौर पर जो ट्रैफिक नियम है, जो किसी भी वाहन को चलाने का एक सही प्रोटोकॉल होता है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी की जाती है, उससे अगर छेड़छाड़ की जाती है तो इस तरीके की बड़ी घटनाएं जो हैं वो निकलकर सामने आती हैं। और इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो बस है वो ये बताया जा रहा है कि कम रफ्तार में थी, लेकिन जो सामने से डंपर आ रहा था वो तेज रफ्तार में था और घाट पर ये पूरा हादसा होना बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, बस और डंपर जो ड्राइवर थे वो अपने अपने वाहनों को कंट्रोल नहीं कर पाए और आमने सामने की ये जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी बड़ी थी, इतनी ताकतवर थी कि बस जो है वो उसमें तुरंत आग लग गई। ये आग लगने का कारण ये बताया जा रहा है कि डीजल टैंक में लीकेज हुई और उसके बाद अचानक से बस में आग लग गई और बस इतनी ज्यादा तेजी से जली है कि किसी को भी वहां पर संभलने का मौका नहीं मिला। जो सामने का कांच होता है उसको तोड़कर कुछ लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की और जो लोग बाहर निकल पाए वही लोग इस पूरे हादसे में जिंदा बच सके हैं, नहीं तो बाकी के जो लोग हैं वो बस के अंदर ही काल के वेश में कहीं ना कहीं समा गए और वो अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं रहे। बहुत दुखद बात यह है कि इस पूरे हादसे में जो मृतक हैं उनमें महिलाएं भी बताई जा रही हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि एक पटवारी भी इस बस में सफर कर रहे थे और उनकी भी इस बस हादसे में मौत हो गई है। हालांकि देखिए, इन सब मौतों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि जो शव मुश्किल बस से निकाले गए हैं उनकी पहचान कर पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से जल चुके हैं। जो बॉडी है वो पूरी तरह से जल चुकी है। यहाँ पर जो क्या इंसान सोचकर घर से निकलता है और कहां पहुंच जाता है नहीं पता था इन सभी लोगों के कि मौत की बस में हम
सवार हो रहे हैं और हम फिर शायद घर नहीं लौटेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंदौर का जिक्र कर लेते हैं, जहां लूट के मामले में 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया है। यहां पर इंदौर में लुटेरे पुलिस वाले गिरफ्तार हुए हैं। 2 पुलिसकर्मी लूट के मामले में गिरफ्तार हुए। इंदौर अहमदाबाद बस के चालक से इन्होंने 14 लाख रुपए की लूट की थी। सिपाही योगेश सिंह चौहान और दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया है। चंदन नगर थाने में ही ये दोनों तैनात थे। पुलिसकर्मी बस को रोककर चालक से रुपयों से भरा पार्सल इन्होंने छीना था। पुलिसकर्मियों ने डीसीपी ने मामले में जांच बैठाई है, जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लुटेरे ये पुलिस वाले जो हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये लुटेरे हैं, बड़ी लूट को अंजाम इनके द्वारा दिया गया था और अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के आदेश भी आगे दे दिए गए हैं। पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी। गिरफ्तारी इन दोनों की, ये दोनों लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। 14 लाख रुपए की लूट इनके द्वारा की गई थी। योगेश सिंह एक का नाम है, एक का नाम दीपक यादव है। वर्दी को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। लूट से बचाते हैं पुलिस वाले, अपराध से बचाते हैं, नसीहत देते हैं और उसी में ही लिप्त अगर हो जाएं लोग, प्रशासन के लोग, तो क्या ही कहा जाए। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, नसीहत देते हैं प्रशासन के लोग पर खुद ही यहां पर लुटेरे बन जाएं तो फिर किस पर आम जनता भरोसा करे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिसने इस पूरी लूट को, वारदात को जिन 2 पुलिसकर्मियों ने अंजाम दिया है, इन्हें ही कार्रवाई के लिए बुलाया गया था। कुछ लोगों ने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच के लिए, यानी जब ये पूरा एक पार्सल आया था, उस पार्सल को लेकर एक बाहर से अहमदाबाद से शिकायत हुई थी। ये मौके पे पहुंचे, छानबीन करने लगे। यात्री परेशान भी होते रहे, करीब 20 मिनट तक बस को रोककर छानबीन भी की गई। छानबीन के बाद में उस पार्सल को लेकर ये कहकर दोनों चले गए कि इसकी जो पूरी है कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इसका पंचनामा बनाना पड़ेगा। ये बात का हवाला देकर थाने का डर दिखाकर, खौफ दिखाकर वो चालक से ले गए और उसमें 14 लाख रुपए रखे थे। इन दोनों पुलिसकर्मियों ने उन पैसों को आपस में बांट लिया और वहां से घर निकल गए। उसके बाद हिम्मत दिखाकर वो जो चालक है, पहले उसने सोचा कि पुलिस के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि ये दोनों पुलिसकर्मी है, अगर वहां गया तो कहीं दूसरे केस में नहीं फंसा दे। उसके बाद वो वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा, थाना प्रभारी के पास पहुंचा, उसने लिखित शिकायत की और पूरे मामले की जब जांच शुरू हुई तो डीसीपी खुद थाने पर पहुंचे। उन्होंने कतारबद्ध थाने में जितना भी स्टाफ है, चंदननगर थाने के सभी स्टाफ को कतारबद्ध तरीके से खड़ा किया और उसके बाद उस जो फरियादी, उसने कहा कि पहचानो इसमें वो कौन पुलिसकर्मी थे जिसने ये लूट की घटना को अंजाम दिया। जैसे उसने 2 पुलिसकर्मियों को देखा वहां पे जो मौजूद थे, उसने इशारा किया, हाथों हाथ डीसीपी ने उन्हें वहीं पे सस्पेंड कर दिया, उनकी वर्दी उतारी गई और लूट की धाराओं में केस दर्ज करके लॉकअप में डाल दिया। तो डीसीपी ने कहा कि इतनी बड़ी जो लूट की घटना को अंजाम दिया है, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और सख्ती दिखाते हुए भी हाथों हाथ सस्पेंड किया गया, हवालात पे भेज दिया, लूट की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। लेकिन बड़ा हैरान कर देने वाला पूरा मामला है, क्योंकि 14 लाख रुपए की लूट की घटना को किसी अपराधी ने नहीं, बल्कि थाने में जवान पुलिसकर्मियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो जिनके ऊपर संरक्षण का, जिनके ऊपर कानून व्यवस्थाओं को बेहतर करने की जिम्मेदारी है, जिन पर लोग विश्वास करते हैं, उस वर्दी पे विश्वास करते हैं। अगर किसी शख्स ने खाकी वर्दी पहन रखी है तो लोग को विश्वास होता है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो पाएगा। और लेकिन लोग अगर खाकी वर्दी के आड़ में ऐसी घटना हो जाए तो कहीं ना कहीं संसार कर देने वाली घटना है। ठीक, बहुत शुक्रिया मिथिलेश। बिलासपुर से बड़ी खबर की अब हम बात कर लेते हैं। यात्रियों को रायपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया है। खराब रोशनी के कारण यात्रियों को उतारा गया। दिल्ली से बिलासपुर ये यात्री आ रहे थे। बिलासपुर एयरपोर्ट पर नहीं है नाइट लैंडिंग की सुविधा। नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से इन सभी को उतारा गया। पूरे साल लोग करते रहे नाइट लैंडिंग की मांग, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को रायपुर से बिलासपुर जाने में परेशानी हो रही है। यात्रियों को रायपुर एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। नाइट लैंडिंग ना होने की वजह से इन्हें रायपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। और अब बात टीकमगढ़ की, जहां पर बाइक से 75,000 की चोरी का यह मामला सामने आया है। सीसीटीवी में यह वारदात भी कैद हुई है। चोरी की वारदात खड़गपुर पेट्रोल पंप पर हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई हैं, टीकमगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 75,000 रुपए पार कर दिए गए। ये तस्वीर आपके सामने। पेट्रोल पंप पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। 75,000 रुपए पार कर दिए गए।
ये तस्वीर आपके सामने देखिए, मोटरसाइकिल पर युवक बैठा है, पेट्रोल भराने के लिए पहुंचा है, पीछे उसने बैग रखा हुआ है। युवक आता है और एकदम से शांतिपूर्वक वहां से बैग उठाता है और चलता बनता है। 75,000 पार। नारायणपुर से बड़ी खबर है, पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया। आगजनी आईईडी विस्फोट मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है। आईईडी लगाने में माहिर है जो पकड़ा गया है नक्सली। ग्राम मुरहा पदर में मोबाइल टावर में आगजनी और मार्ग अवरुद्ध की घटना में यह शामिल था। जिला पुलिस बल ने घेराबंदी कर इसे पकड़ लिया है। सोनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नक्सली की गिरफ्तारी हुई है, माहिर आईईडी बनाने में। क्षेत्र अंतर्गत एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गुड्डू सलाम उर्फ रैनू सलाम निवासी गाड़ावाही का होना बताया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपने आप को मार डिवीजन के अंतर्गत नक्सल सहयोगी के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। थाना सोनपुर में आरोपियों के विरुद्ध पृथक पृथक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और उक्त दोनों आपराधिक प्रकरण में आरोपी गुड्डू सलाम की संलिप्तता होना पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। धमतरी में ठंड के साथ ही चोरी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। पिछले कुछ दिनों से शहर के दुकानों के ताले टूट रहे हैं और ऐसी एक घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। सिहावा रोड स्थित एक थोक किराना दुकान के अंदर चोरी हुई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह चोर दुकान का गल्ला खोलकर नकदी निकाल रहा है। इतना ही नहीं, चोर ने दुकान में रखे काजू बादाम को पार कर दिया, खा लिया, अपनी जेब में भी भर लिया। पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद, चोरी की घटना। धमतरी में नए साल के नजदीक आते ही पर्यटन स्थलों में रौनक बढ़ने लगी है। धमतरी गंगरेल बांध में भी सैलानियों की भीड़ देखने को मिली है। लोग यहां के बांध और जंगल के खूबसूरत नजारे और बोटिंग के आकर्षण की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो वहीं गंगरेल टूरिस्ट स्पॉट में नए साल की तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। ये तस्वीरें आपके सामने। 2024 हालांकि 2-4 दिन ही दूर है, लेकिन जो पिकनिक स्पॉट है छत्तीसगढ़ के, वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। नए साल का एंजॉय अभी से लोग करने लग गए हैं। इस वक्त हम लोग खड़े छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गंगरेल बांध के बोटिंग पॉइंट पर, और ये नजारा देखिए आप, लोगों की जो भीड़ है। हालांकि स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां भी चल रही हैं, उसका भी लोग फायदा उठा रहे हैं और भीड़ का कारण वो भी है। दूसरा, नया साल भी आने वाला है। बोटिंग यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है और जो बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं हमारे साथ। कहाँ से आए आप? हम लोग सावंगढ़ से आए हैं। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किए। क्या सबसे अच्छा लगा आपको यहाँ पर? यहाँ का बोटिंग बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बच्चों से पूछते हैं, इनमें बड़ा उत्साह, चेहरे से ही नजर आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका के शेरवानी। कहाँ से आए? सारंगढ़ से। एंजॉय किए? बहुत। फिर से आना चाहेंगे? हाँ, ये मेरा नानी घर में हमेशा आते रहती हूँ। क्या बात है। तो रिश्तेदारियां भी लोग इसी बहाने निपटा ले रहे हैं। क्योंकि भीड़ है और बोटिंग है, सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो पुलिस की टीम भी यहाँ पर लगातार तैनात है। थाने से एएसआई यहाँ पर लगातार। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।